प्रकार से देखते हैं आप कक्काजू के इस विवादित बयान को? हम लास्ट चुनाव की बात करें तो आप महज 2676 करीब वोटों से आप हारे हुए थे। यहाँ पंजाब सिंह यादव आपके सपोर्ट, आप लगातार विवादित बयानों के चलते घिरे बागेश्वर वाले बालाजी के चलते, उस बारे में अब क्या राय देंगे? आपके विवादित बयानों के चलते आपको बीजेपी से निकाला गया, फिर दोबारा आपको बुलाया गया है कि आपकी उम्र से ज़्यादा आप पे मुकदमे डाले गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं CBN न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के एक अभेद किले के बीचों बीच। कहा जाता है कि पिछोर विधानसभा एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस से कोई नहीं छीन पाया लगातार 6 बार से, यानी कि 30 वर्षों से। यहाँ के वर्तमान विधायक कक्काजू, जिसको अभी आपने देखा होगा लगातार उनके एक विवादित बयान के चलते कितना बड़ा माहौल में गर्मी चढ़ गई है। हम उसी बयान के बारे में बातचीत करने आए हैं। यहाँ वर्तमान हमारे पास मौजूद हैं प्रीतम सिंह लोधी जी, लोधी वर्ग के एक बड़े नेता, एक उमा भारती के खास कहे जाने वाले नेता, अपने विवादित बयानों से कईयों बार सुर्खियों में छाए जाने वाले नेता प्रीतम सिंह लोधी जी। नमस्कार। क्या किस प्रकार से देखते हैं आप कक्काजू के इस विवादित बयान को? देखिए, भारतवर्ष की हमारी भारत माँ बोलते हैं, हमारी भारतवर्ष की हमारी माताएं बहनें, इनका कांग्रेस विधायक ने अपमान किया है जी। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन के तहत देखती है जी, पूजन करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चियों के, बहनों के पैर धोके पीते हैं, और कहाँ एक कांग्रेस का विधायक अपमान कर रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है, मंच से बोल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारी पिछोर की माताएं बहनें, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है और वो रोष व्याप्त कर रही हैं और आज ज्ञापन देने जा रही हैं और ज्ञापन दे के केस की भी मांग कर रही हैं। तो ऐसे विधायक को कांग्रेस को रखना नहीं चाहिए, कांग्रेस से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। हमारी माता बहनें आज रोष में हैं और आज आपके सामने ही हैं, भारी संख्या में आई हुई हैं और प्रशासन से एक पास जा रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। जैसा कि लोधी जी ने बताया कि कक्काजू के विवादित बयान के बाद यहाँ की जो महिलाएं हैं, बहुत बड़ा हुजूम लग चुका है, हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं आसपास के, क्योंकि उनकी क्षति हुई है, उनके मान सम्मान को उन्होंने जो विवादित बयान दिया, हमने आपको दिखाया था। उन्होंने एक महिलाओं के उन्होंने कहा था, जिसके मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति बुढ़ापे में शादी कर लेता है, उसके बाद वो महिलाएँ किसी अन्य पुरुष को ऐसे वगैरह वगैरह कहा था, जो कि काफ़ी बताने लायक नहीं है। अब एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना और तमाम योजनाओं के तहत बहनों को साधने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता इतना विवादित बयान देते हैं, जिसके लिए प्रीतम लोधी जी ने हमको बताया कि उन पर मुकदमा और कार्रवाई होनी चाहिए। प्रीतम जी, लगातार 2 वर्षों से आप चुनाव लड़ रहे हैं कक्काजू के खिलाफ और दोनों बार आप बहुत कम वोटों से उनसे बच पा रहे हैं। अभी अगर हम लास्ट चुनाव की बात करें तो आप महज 2676 करीब वोटों से आप हारे हुए थे। तो इस बार का चुनाव आप क्या रूप में देखते हैं कि इस बार कितनी बड़ी जीत होगी कि समकक्ष रहेंगे? क्या लगता है आपको जनता का आक्रोश देख के, जनता का समर्थन देख के? क्योंकि हमने जनता से बातचीत की, वो कक्काजू के खिलाफ हैं और प्रीतम सिंह लोधी जी को बनाना चाहती हैं। उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है क्योंकि उन्होंने विवादित बयान दिया, दूसरा कारण ये है कि पिछोर में विकास के नाम पर शून्य हैं। जी, बात सही है कि विकास के नाम पर 30 साल से यहाँ जीरो है। जी। यहाँ पिछोर विधानसभा मध्य प्रदेश में एक अद्भुत चुनाव होने जा रहा है। यहाँ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ चुनाव लड़ती है जनता, मतदाता लड़ता है और यहाँ का कार्यकर्ता लड़ता है। अब की बार भी कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और हमारे मतदाता ने भी कमर कस ली है और वही चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार ये मान के चलिए कि हम पिछोर पार, जैसे हम एक नारा देते हैं मध्य प्रदेश 200 पार, ऐसे ही पिछोर अब की बार पार होगी और अच्छे वोटों से पार होगी। आपको भी दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है चुनाव। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर विकास तो किया ही नहीं है, केवल विकास के नाम पर एक चीज़ जरूर की है, जो समाज के बीच में खाई पैदा कर दी है। इनने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि समाज से समाज को लड़ाया है और भाई को भाई से लड़ाया है। ये जरूर इनने प्रगति की है पिछोर विधानसभा में। और हम पूरे कार्यकर्ता और आगे मतदाता हम लगे हुए हैं कि हम सारी समाजों को एक मंच पर लाएं और सारी समाजों में एक हम प्रेम की गंगा बहाएं। वो हम करना चाहते हैं पिछोर विधानसभा।
प्रीतम जी, कहा जाता है कि जब जब पिछोर विधानसभा की बात होती है तो एक चेहरा जिसका नाम है पंजाब सिंह यादव, कहा जाता है अगर उनका समर्थन जिस ओर हो एक बहुत बड़ा बदलाव दे सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने सुना है वो आपके मित्र भी हैं। पंजाब सिंह कर्मठ व्यक्ति हैं और जुझारू आदमी हैं, काम कर रहे हैं। और हमारे ज़िले की मांग पंजाब सिंह जी ने उठाई थी और ज़िले में उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग लाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं की मांग पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की घोषणा कर दी है, तो ये श्रेय हमारे पंजाब सिंह को जाता है। क्या पंजाब सिंह यादव आपके सपोर्ट? नहीं, देखिए, मेरी सपोर्ट में, जनता की सपोर्ट में, तो हमारी सपोर्ट में, सही काम के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी सबकी सपोर्ट में है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। आप लगातार विवादित बयानों के चलते घिरे बागेश्वर वाले बालाजी के चलते, उस बारे में अब क्या राय देंगे? हमारा राजीनामा हो गया यार, अब तो अभी कुछ भी नहीं है, राजीनामा हो गया। वो मान गए हैं, खुश हैं? गले से लग कर, आपने देखा होगा, गले से लग के मिले हैं वो, और बड़े प्रेम से मिले हैं मुझसे वो, और बहुत अच्छे आशीर्वाद दिया है। और पिछोर की जनता को, हाँ, पिछोर की जनता को भी आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो। ये सौभाग्य है पिछोर का, जो वो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उमा भारती के काफ़ी खासे बताए जाते हैं, आप इसके बारे में? अब उमा भारती जी क्या है, बड़ी नेता हैं, समाज की कद्दावर नेता हैं। उनके हमने पच्चनों पर चलने की कोशिश की है, उनका आशीर्वाद रहा है। और हमने जो गरीबों की, जनता की सेवा की जो हमने बीड़ा उठाया है, वो हमने माननीय उमा भारती जी सीखा है। नेताजी, आपके विवादित बयानों के चलते आपको बीजेपी से निकाला गया, फिर दोबारा आपको बुलाया गया और वोट दिया गया। आप इसको किस बारे में देखते हैं? एक बार थोड़ी निकाला, 2 बार निकाला। मुझे अकेले कोई थोड़ी निकाला, बहुत लोगों को, जैसे हमारी उमा भारती जी को निकाला था, कल्याण सिंह जी को निकाला था, प्रहलाद पटेल जी को निकाला था। लेकिन ये परिवार है हमारा। क्या ये बीजेपी का ट्रेंडिंग मूड है कि आप पहले निकाल के दोबारा बुला के टिकट दे के संतुष्ट करना? नहीं, ये इस बारे में इसलिए कहूँगा मैं कि परिवार में झगड़े होते नहीं है क्या? परिवार में नोकझोंक होती है। तो हमारा तो परिवार भारतीय जनता पार्टी के रंग रंग में बसा हुआ है। 3 पीढ़ियाँ हमको काम करते हो गई हैं। हमारे पिताजी, मैं और बच्चे तक हमारे काम कर रहे हैं। जनसंघ और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफ़र तय किया है हमारे परिवार ने, और खून पसीने से सींचा है। उसके बारे में हम कैसे गलत सोच सकते हैं? उसके बारे में कहा जाता है कि आपकी उम्र से ज़्यादा आप पे मुकदमे डाले गए थे, उसके बारे में कितने सत्य है? क्या बराबर है, जितनी उम्र है उतनी मुकदमे हैं। अभी वर्तमान में कितने? 65 साल की उम्र है, 65 ही मुकदमे हैं। ये सारे गरीबों के पीछे लगे हुए हैं। मैं गरीबों की सेवा करता रहा, गरीबों पर अत्याचार अन्याय हुआ, उनके खिलाफ लड़ा तो कांग्रेस का शासन रहा, मुकदमे कायम। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कांग्रेस का। और कौन का था? कांग्रेस में कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति सभी हैं। एक तो हमारे माननीय ऐसी सौगातें देते हैं जो हमारे विधायक जी हैं, उनने इतनी केसों की सौगातें दी हैं हमको, मुझको ही नहीं, हमारे पिछोर के हर कार्यकर्ता को सौगातें दी हैं केसों की। ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं बचा पिछोर के अंदर जिस पर केस नहीं लगे हों। तो अभी वर्तमान की स्थिति में कुछ मुकदमे अभी आप पे हैं, और ये चुनाव की जो रणनीति है ये काफ़ी मजबूत भी समझ में आ रही है। जो जिस प्रकार से हमने लोगों से बातचीत की, काफ़ी जनता आक्रोश भी है कक्काजू के विरोध में। डेवलपमेंट बोले तो शून्य है पिछोर में, और इस बार काफ़ी जो हमारी बात हुई, जो नुक्कड़ों पे, जो चौराहों पे, जो गाँव में, उस हिसाब से जो कि देखा जा रहा है कि प्रीतम सिंह लोधी जी के समर्थन में काफ़ी लोग उमड़ रहे हैं। अब बाकी के जो नतीजे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे चुनाव के बाद कि किसकी बनती है सरकार, कौन बनता है विधायक। बाकी आलोक मिश्रा के संग अभिजीत एस कृष्णन, पिछोर।